अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपके साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ शमून अहमद। और अपने प्रोग्राम के अंदर हम आप लोगों को वेलकम कहते हैं। और मेरे साथ जो आज के मेहमान हैं वो बहुत यंग स्टूडेंट भी हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर इन्होंने काम भी कर रहे हैं। बहुत मेहनती बासलाहियत नौजवान अली हसन मौजूद है। अली हसन एक कलरी स्टूडेंट है और कुकिंग और हॉस्पिटैलिटी के शोबे में अपनी सलाहियतें बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अली हसन ने एफएससी की तालीम हासिल की है और इसके साथ साथ नेफ्टिक और टेफ्टा के प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए हैं। उन्होंने सरीना होटल, बंदू खान रेस्टोरेंट, लीजेंड होटल में इंटर्नशिप के जरिए अपने जो स्किल हैं उनको मजीद बेहतर करने की कोशिश की है और कर भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने फ्रोजन योगर्ट शॉप में भी काम किया है, जहाँ पे जो योगर्ट होते हैं मुख्तलिफ फ्लेवर के अंदर बनाते हैं। फिर उसको जो है ना वो उसकी जो प्रोसेस है वो सारी की सारी वहाँ पे बहुत टफ जॉब होती है। अली हसन की एक खास कामयाबी ये है कि उन्होंने नेफ्टिक के एक कंपटीशन के अंदर जो स्किल कंपटीशन था, नेशनल स्किल कंपटीशन था, उनके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां से ये 50,000 इन्होंने प्राइज विन किया। और इसके साथ साथ वो लाहौर के अंदर बहुत बड़ा एक कंपटीशन होता है, पीआईसीसी, पाकिस्तान इंटरनेशनल कलनरी कंपटीशन, वहां पे भी ये पार्टिसिपेट करते हैं और वहां से इन्होंने अपनी जो भी कुजीन सेलेक्ट की थी वहां से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो आज हम अली हसन से इनके तालीम, कुकिंग के शौक, अटेंशिप, कामयाब मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बात करेंगे। तो अली हसन साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम के अंदर तह दिल से खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मेरा नाम अली हसन है और मैंने 2022 से, जब मेरी एफएससी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद से मेरा इरादा था कि मैं शेफ फील्ड में जाऊंगा। मेरे बैक सपोर्ट से मुझे बहुत था कि फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट था कि आप शेफ की फील्ड में जाएं, कि मैं किस कुजीन में ज़्यादा परफॉर्म कर सकूंगा, किस में ज़्यादा बेहतर काम कर सकूंगा। तो मैंने पहले हॉट किचन में भी काम किया, कोल्ड किचन में भी काम किया, सैलेड बार में भी काम किया। उसके अलावा मैंने पेस्ट मेरा इंटरेस्ट भी वहीं पे डेवलप हो रहा था। तो फिर इसी जर्नी को लेके मैं आगे चला। मैंने कॉम्पिटिशन्स किए, मैंने कोर्सेज किए, पहले नेपटेक से, फिर उसके बाद टेप्टा से मैंने कोर्सेज किए, फिर उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, कैश प्राइज भी विन किया। तो नाउ आई एम स्टेबल एंड फ्री नाउ। बट ये है कि हमारी कोशिश है कि अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिले और हम अच्छी जगह पे ज़्यादा अच्छी जगह और परफॉर्म कर सकें। सो या। पहले ये बताइएगा कि आपने जो अपनी बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से स्टडी की? सर, मैंने बेसिकली मैंने मुजफ्फरगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सर, मैंने 5 क्लास तक पढ़ा था। उसके बाद यहाँ से मैंने मैट्रिक वगैरह की, एफएससी की मैंने यहीं से ही, इस्लामाबाद से ही। मैं यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हुए 10 ईयर्स हो गया। 10 ईयर्स हो गए। पहले मुझे आपकी आवाज बीच में कट गई थी, तो कहाँ से माइग्रेट हो गया हैं आप? सॉरी सर, मैं समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बताया कि आपको 10 साल बाद में, तो उससे पहले आप कहाँ पे रहते थे? सर, उससे पहले मैं मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के शहर मुजफ्फरगढ़ में रहता था सर। है कि दोनों सिटीज के अंदर क्या डिफरेंस है, अगर वेदर की बात की जाए और सर अगर वेदर, ब्यूटी की बात की जाए? जी जी, वेदर की बात की जाए तो सर, वेदर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आपको पता है कि वहाँ पे बेसिकली बहुत गर्मी होती है, 50-60 टेम्परेचर चला जाता है। और हमारे वहाँ की स्पेशलिटी है कि हमारे सर इस्लामाबाद का वेदर बहुत अच्छा रहता है और यहाँ पे वसाइल भी बहुत ज़्यादा है। और दोनों कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो सर एजुकेशन में भी बहुत फ़र्क। तो सर एजुकेशन में भी बहुत फ़र्क है और दीगर सहूलियात में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि मतलब दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दरवेश लोग, नेक लोग, बहुत बिल्कुल। उनको औलिया की सरजमीन कहा जाता है। और जी सर, वहाँ पे ज़्यादातर वो जो इलाका है, ज़री इलाका है, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर अगर देखें तो ये तो नेचुरल एक ब्यूटी है जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पे एक मुहैया की है, और उसका अब हर रोज़ उसका जायज़ा लेते हैं।
तो जैसे बारिश होती है तो मजीद और क्या होता है, इसकी ब्यूटी और मजीद बाइट करती है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, जब आप मुल्तान में थे और यहाँ पे आए, तो इस वेदर को एडजस्ट करने में कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई आपको? सर शुरू शुरू में तो मुश्किल होती है ऑब्वियसली। जब आप किसी शहर से आते हैं दूसरे शहर, तो ऑब्वियसली आपको टेम्परेचर्स और उसके रहन सहन का हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेट हैं, और ज़्यादा उस तक देख सकते हैं इसको चीज़ों से। और जब हम मुजफ्फरगढ़ जाते हैं, वैसे साल के एंड पे या मुजफ्फरगढ़ जाते हैं, तो इतना हमें फील नहीं होता। बताएं, जैसे आपने बताया जी कि आप हॉस्पिटैलिटी, कलनरी, कुकिंग, इस फील्ड के साथ आप वाबस्ता हैं, तो जी जी। आपको कुकिंग का शौक कब और कैसे आपके दिल में ये शौक आया? जर्नी सर ये 2016 से मेरा था कि एक मेरा माइंड था, एक मेरा माइंडसेट था। जब मैंने पहली दफ़ा सेरीना होटल देखा, तो मेरा ये था कि मैंने इस होटल में काम करना है। 2016 में मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं यहाँ काम करूँगा। देन मैं घर में नॉर्मली खाना कभी कभी दिल करता था तो अपने लिए बनाता था, तो अप्रिसिएशन मिलती थी। मुझे केक्स एंड बेक्स का बहुत शौक था, तो मैं ऑब्वियसली केक्स बेक करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैं थोड़ा ग्रूम हुआ। ग्रूम होने के बाद फिर मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि आगे जर्नी आगे मतलब क्या हम प्रेफर कर सकते हैं, क्या चीज़ हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान के अपने अपने शौक होते हैं, हर इंसान अपने अपनी मर्जी से अपनी फील्ड को चूज करता है। तो मैंने भी 2019 में मैंने ये डिसाइडेड किया था कि मैं शेफ की फील्ड में ही जाऊंगा अपनी एफएससी क्लियर करने के बाद। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं एफएससी क्लियर करने के बाद जाऊंगा। तो फिर रेंडमली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया एक नैपटेक का कोर्स। तो मैंने वहां से नैपटेक पढ़ा, और बीच में ही 10 दिन गुजरे थे कि मेरे 10-20 दिन गुजरे थे, तो मेरा ना एडमिशन टेप्टा में भी हो गया था। तो फिर मैंने दोनों जगह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पढ़ा, और दोनों को मैनेज लेकर चला। कोर्सेज किए हैं, तो वो क्या टाइमिंग डिफरेंस थी, उसको कैसे मैनेज करते थे, या दोनों मॉर्निंग में थे, इवनिंग में थे? सर उसको मैनेज करना इसलिए इजी था कि मैंने जब मेरा तो उसका लास्ट मंथ ही रहता था, मतलब उसके 3 मंथ्स का था, तो वो मेरे 2.5 मंथ्स का रह गया था, तो मैंने वो कर लिया था। लेकिन उसके एंड में ही मेरा लैपटॉप में भी मेरे एक फ्रेंड ने एडमिशन करा दिया था। तो रेंडमली उसने मेरी स्लॉट थी वहाँ पे, तो मैंने वो कर लिया था। तो टाइमिंग्स में इस तरह खैर इशू तो नहीं हुआ। तो दोनों की टाइमिंग थोड़ी अलग ही थी, क्योंकि जो दूसरा टैप्टा का था वो मॉर्निंग में था, तो इसलिए मैनेज हो जाता था, मसला नहीं था इतना। अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स की ड्राइव पे था। तरह से किया हुआ है? सर मैंने टैप्टा रावलपिंडी से पढ़ा हुआ है। 6 मंथ का कोर्स मैंने यहाँ से किया है। और लेवल 2 शेफ लेवल 2। नहीं, ये जीटीटी आई या जीसीटी? अदारा कौन सा था? सर जीसीटी था। जीसीटी रावलपिंडी। जी जी, जीसीटी ओके रावलपिंडी। ओके ओके ओके। तो जो आपने नेवटिक और टेप्टा के कोर्सेज किए हैं, तो इन कोर्सेज के अंदर आपने क्या लर्न किया? थ्योरी का थोड़ा सा बताएं, और फिर जो आपका स्किल वर्क है। ठीक है। सर नेपटेक का जहाँ से मैंने पढ़ा था वो बेसिकली एक रेस्टोरेंट था। वो रेस्टोरेंट बेस्ड था। रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फैसिलिटीज इस तरह थी कि लाइक वहाँ पे बड़े बड़े पैमानों में काम किया जाता था। ठीक है। और एज कम्पेरेटिवली अगर हम टेक्टा और जीसीटी को देखें, तो वहाँ पे बेसिकली बच्चों को सिखाते थे, तो वो उनके लिए बिल्कुल वसाइल मौजूद थे वहाँ पे काम करने के। मतलब मैं अगर डिफरेंस लेना चाहूँ तो ये कि एक जगह मैंने रेस्टोरेंट फील्ड में काम किया, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे काम हो रहा था, मतलब हो रहा था। तो ये था कि वहाँ पे ऑब्वियसली जब आप किसी फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे इन्वेंट्री का सबसे बड़ा मेन रोल होता है। इन्वेंट्री और जो वहाँ की ग्रॉसरीज होती हैं, वो बहुत मेन रोल अदा करती हैं। तो पे हमें सारी इन्वेंट्री मौजूद दी गई थी विद ग्रॉसरीज। तो वहाँ पे हमें ऐसा कोई मुश्किलात पेश नहीं आई, या फिर किसी चीज़ में हमें मुश्किल पेश नहीं है। हमारा इजीली बहुत अच्छा टाइम स्पेंड। प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा था, तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे वहाँ पे स्टेक्स बहुत ज़्यादा थे, हम लोगों ने केक्स बहुत ज़्यादा सीखे, सूप्स बहुत ज़्यादा सीखे, और सैलेड्स बार में काम किया।
इसी तरह अगर हम तो टेप्टा जीसीटी में हम लोगों ने बहुत उसमें हमारे पास कॉम्पिटिशन क्लास भी ले जाते थे, हमें थ्योरी पढ़ाई जाती थी, हमें टेम्परेचर्स गाइडलाइन दिए जाते थे। हर एक एक चीज को तरतीब वाइज लेके चला जा सकता। की बात की तो क्या कुकिंग के शुबे में जो थ्योरी है उसका कोई रोल है, वो जरूरी है या टेम्परेरी है? ये आपका बेसिक नेसेसिटी है, ये आपकी लर्निंग स्टेज है। जब आपको टेम्परेचर का ही पता नहीं होगा या फिर आपको फ्रीजिंग और हॉट टेम्परेचर्स का नहीं पता होगा कि किस तरह चीजें सेटल डाउन होती हैं और किस तरह फीफो वगैरह किसको पहले यूज करना चाहिए, किसको बाद में यूज करना चाहिए। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी होगी तो ही आप थ्योरी साथ साथ पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप उसे पढ़ते हैं तभी आप कुछ बना सकते थ्योरी जो है वो इस लाइन का, इस फील्ड का बेसिक पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे हैं। बिल्कुल आपको बेसिक। कुकिंग आती है, स्किल आता है, वहाँ पे आपको जो उसकी नॉलेज है थ्योरी का, बेस रेसिपी की बेसिक, उसकी हाइजीन, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, और उसके अंदर न्यूट्रिशन की कौन कौन सी चीज़ें हैं, और रेसिपी को आपने कंट्रोल कैसे करना है, टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, आपने इसको स्टोर कैसे करना है, प्री हीट कैसे करना है, सर्विंग टेम्परेचर क्या है, होल्डिंग टेम्परेचर क्या है, बुफे टेम्परेचर क्या है, रिसीविंग टेम्परेचर क्या है। तो ये प्रैक्टिकल के साथ साथ ये बेसिक चीज़ें भी आपको आना ज़रूरी है। बहुत। और जो लोग भी इस फील्ड के अंदर हैं, स्टूडेंट हैं या चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर वो एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको अपने स्किल के साथ जहाँ से भी मौका मिले, जिस प्लेटफॉर्म से भी मौका मिले, अपनी जो थ्योरी है उसको लाजमी करना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि आप जब ट्रेनिंग करते थे क्लास क्लास के अंदर, तो आप टीम वर्क के साथ काम करते थे या इंडिविजुअल होता था, ग्रुप्स के अंदर होता था? कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे और आपका उस हम लोग ग्रुप वाइज काम किया करते थे। 25 स्टूडेंट्स की क्लास होती थी, उसमें 5 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जाता था और ग्रुप वाइज काम किया जाता था। और उस ग्रुप में हम लोग 5 5 मेल्स भी होते थे, उसमें फीमेल्स भी होते थे। तो इस तरह हमारा ग्रुप वाइज काम होता था। और जब हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे तो हमारे कॉम्पिटिशन्स हमारे ग्रुप वाइज भी होते थे और हमारे इंडिविजुअल भी होते थे। इंडिविजुअल भी होते थे, तो जी इंडिविजुअल सर। इंडिविजुअल जब आपकी असेसमेंट होती थी, तो उसके अंदर आपको क्या ग्रेडिंग मिलती थी या क्या कमेंट्स होते थे आपके टीचर के, इंस्ट्रक्टर के? सर हमारे टीचर के तो एंड बहुत ऑनेस्ट होकर वो जवाब देते थे कि मतलब अगर आपकी डिश नहीं भी अच्छी तो वो आपको वीक पॉइंट्स आपको बताते थे कि ये चीज़ इस तरह बेहतर हो सकती है, ये इसमें ये हो तो ये चीज़ बेहतर हो सकती है। तो बेसिकली वो हमें वीक पॉइंट्स देते थे कि मतलब लाइक आप ये चीज़ इसमें कमी है, इसमें बेहतरी होनी चाहिए, ये अच्छा बना है। और जो हर चीज़ को अप्रिशिएट लेकर चलते थे, ठीक है सर। और इंडिविजुअल में बेसिकली ऐसा था कि इंडिविजुअल मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रुप वाइज काम होता है ना उसमें तो आप कुछ नई चीजें सीखते ही सीखते हैं, लेकिन इंडिविजुअल में आपको और ज्यादा लर्निंग स्किल आती है। कि इंडिविजुअल में आपके एक तो टास्क होता है आपके सर पे, और मतलब आपके सर पे एक भूत सवार होता है कि मतलब ना अकेले करना है जो भी करना है, ठीक है। और उसमें बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन आप वो कर जाते हैं। जो आपका माइंड सेट होता है ना वो आप कर जाते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इंडिविजुअल हो तो ज्यादा मजा आता वेल, आपकी लर्निंग और है, और जब आप ग्रुप के अंदर है। आप कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो चेंज हो जाती है। और तो जी सेल्फ बिल्कुल बेस के ऐसे ही। ऊपर, नॉलेज के ऊपर आपने जो है अपनी स्टडी को भी और प्रोफेशनल को आगे लेके चलना होता है। तो मुझे ये जी बताएं, जो घर के अंदर हम कुकिंग कर रहे होते हैं उसमें, जी और सर। प्रोफेशनल जब आपने किचन में भी काम करते हैं किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस मैं इसको इस तरह जस्टिफाई करूंगा कि जब हम रेस्टोरेंट फील्ड में काम करते हैं तो बात चीजें ऐसी होती हैं जो हम बहुत ज्यादा बल्क में बनाते हैं, ठीक है। और बल्क में मेजरमेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है, मेजरमेंट्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। और जब हम घर में काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा खाना बनाते हैं, उन्हें खा लेना होता है, उसका मसला नहीं होता, ठीक है। हमने ही खाना होता है, हमें पता है। लेकिन रेस्टोरेंट फील्ड में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ब्रो हम लोगों ने कस्टमर्स को खिलाना है और आगे से अप्रिसिएशन आनी चाहिए और खाना हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारे रेस्टोरेंट का नाम बनना चाहिए। और सो
अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपने इसका आंसर दिया है। मुझे ये बताएं, जैसे आपने एक वर्ल्ड लीडिंग होटल का नाम लिया, सरीना होटल, बहुत बड़ा ब्रांड है, जी जी। ठीक है, तो फाइव बहुत। स्टार होटल है वो। तो वहाँ पे इंटर्नशिप करने का आपका एक्सपीरियंस जो था वो कैसा रहा? वहाँ के जो लोग थे, जो उनके वर्कर थे, जो उनकी टीम थी, या जो उनके एम्प्लॉयज थे, मैनेजमेंट थी, क्या डिफरेंस है लोकल में और एक प्रोफेशनल होटल में? डिफरेंस क्या है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सर। सरीना का बेसिकली मेरा ड्रीम ऑब्वियसली पूरा हो गया था 2025 में। तो क्या, मेरा वहाँ काम करना, और मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की और बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। ये नहीं कि सिर्फ मैंने वहाँ उनके किचन में काम किया, मैं उनके बुफे पे भी रहा। मैंने उनके बुफे सिस्टम्स भी देखे, मैंने ऊपर रेस्टोरेंट्स भी देखे, जो वहाँ ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं उसमें कैसे काम किया जाता है, किस तरह सर्विस होती है, चीज़ें थी। बेसिकली सरीना में मैं पेस्ट्री में काम किया था, पेस्ट्री एंड बेकरी में मैंने काम किया था। तो मतलब मैं एक ही किचन के अंदर में तीन कुजीन सीख रहा था, पेस्ट्री, बेकरी एंड पाकिस्तानी स्वीट। तो ये वेरी मेरे लिए गुड। तो मेरे वेरी लिए गुड। बड़ा लकी कि मैंने वो तीनों बेकरी जो चीजें। पेस्ट्री है, बेसिकली पेस्ट्री आर्ट है, उसके अंदर ह्यूज नॉलेज है, बिल्कुल बहुत सर। बड़ा उसके अंदर नॉलेज है। तो बिल्कुल सर ऐसे। वहाँ पे जो है आपकी बहुत लर्निंग है। तो मुझे ये जी जी। बताएं, आपने जैसे बताया कि आपने नेफ्टी के कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया और 50,000 उसके अंदर आपको प्राइज भी मिला। तो वो जो कंपटीशन का, उसकी जो तैयारी थी, वो आपने कैसे की और वहाँ पे जाके कैसे परफॉर्म किया? ये तो सर एक टास्क था। ये मुझे ऑन स्पॉट पता चला था। इसकी तैयारी भी मैंने की थी ऑब्वियसली। और क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस भी था इस वजह से कि मतलब डिशेस क्या आएंगी, और हम लोग को पोर्शन वाइज काम करना है, और सबने इंडिविजुअल होकर काम करना है और पोर्शन वाइज में खाना सर्व करना है। और फिर ये था कि मेरे सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और वहाँ जाके फिर हम लोग जब हम वहाँ पे भी हमारी जाकर सिलेक्शन हुई, ठीक है। और जब हमारी सिलेक्शन हुई तो फिर हमें बताया गया कि आपने इस तरह पोर्शंस में खाना बनाना है। और वो बहुत इजी टास्क था मेरे लिए। वो होम बेस ही था, क्योंकि मतलब मैं घर में भी मोस्टली वही खाना बनाता था, मतलब खाता पीता भी वही था। तो मुझे वहां जाके भी इतनी मुश्किल नहीं हुई, वो मैंने बनाया। एंड फिर एंड पे फिर मुझे कैश प्राइज विन मिला, और मैंने वो विन किया सर्टिफिकेट के साथ। तो वो कैश प्राइज आपने खुद उड़ाया या कोई उसका कोई यादगारी तौर पे भी रखा? सर मैंने ये किया था कि सबसे पहले कैश प्राइज अपने मामा को दिया था। एंड मेरी मामा ने फिर उसको जो घर में जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना था थोड़ा बहुत उनको डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद जो पैसे बचे थे उससे मैंने अपने लिए एक फोन खरीद लिया था, आईफोन। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपकी ये, नेफ्टी के अंदर जो आपने स्किल कंपटीशन के अंदर अचीवमेंट आपने जो विन किया, बहुत बड़ी है जी आपकी, सर। जो है ना वो कामयाबी है। तो जी पाकिस्तान इंटरनेशनल कलनरी कंपटीशन 2026, उसके अंदर जी। आपने जी ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो उसका जी। जी एक्सपीरियंस, वो प्लेटफॉर्म कैसा था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वहां पे जाके आपने क्या चीज थी जो डिस्प्ले की, ये मुझे थोड़ा सा बताएगा। सर, टू बी ऑनेस्ट मुझे जिस कंपटीशन का सबसे ज्यादा मजा आया वो PICC ही था। ठीक है सर। हम यहाँ से प्रॉपर प्लान बना कर गए थे, हमारे सर बहुत अच्छे थे, हमारा प्लान बना के सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम करके गए थे। और हमारा सफर बहुत अच्छा गुजरा। सबसे पहले हम यहाँ इस्लामाबाद से लाहौर गए थे। लाहौर जाने के बाद हम लोग वहाँ रहते हैं, और फिर उसके बाद हमारे मेरे जो और भी कुलीग्स थे सबकी डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स थी, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स थे, डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स थी। और ये था कि सर हम लोगों ने वो 4 दिन बड़ा एंजॉय किया। मेरा सेकंड डे कंपटीशन था, सेकंड डे। और सर मैंने पार्टिसिपेट किया था कपकेक्स डिस्प्ले में, ठीक है सर। और उसकी तैयारी सर राउंड अबाउट 1.5 मंथ से मैं कर रहा था।
ठीक है सर, उसके लिए मैंने बहुत जतन किए, बहुत सारी चीजें, मेरा एक पूरा माइंडसेट था कि मैंने ये चीज ऐसे क्रिएट करनी है, ऐसे क्रिएट करनी है, इसको किस चीज में बेहतर बना सकते हैं। और फिर मैंने उसकी हर चीज को तैयार करके मैं वहाँ गया, और वहाँ जाके फिर मैंने वो डिस्प्ले किया। वहाँ पे हम बहुत नर्वस थे, वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा थी, हमारी विनाश जो थी और जो बहुत सी चीजें थी वो मेल्ट डाउन हो रही थी, लेकिन वहाँ की सर्विसेज इतनी अच्छी थी कि हम लोगों को सेटल डाउन हो गए थे। और जब मैंने अपना डिस्प्ले सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि जब उन्होंने वुडन पे टक टक किया और कहते हैं ये चॉकलेट है, मैंने कहा सर नहीं ये चॉकलेट नहीं है, ये वुडन है। तो और ना वो बड़े इम्प्रेस हुए कि मेरी क्रिएटिविटी को देखते हुए, उन्होंने उन्होंने कहा ये आपने क्रिएटर्स खुद बनाया है, मैंने कहा जी सर मैंने क्रिएटर्स खुद बनाया है। और उसकी जो सारी एक वो पूरी एक बेसिकली थीम के अकॉर्डिंग थी, ठीक है सर, जंगल वाइट थीम थी मेरी। और उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था सर। वेरी गुड, ब्रॉन्ज मेडल। और वो भी यस सर। पीआईसीसी के अंदर, जहाँ पे ऑल पाकिस्तान से बहुत पार्टिसिपेंट आते हैं। इवन कि आपके वैसे पार्टनर अदर कंट्री से, ब्रूना मुल्क से बहुत से शेफ जजेस आते हैं। और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, ये आपने अच्छी बात की है। तो मुझे ये बताएं, आपने जैसे बताया जी कि बहुत अच्छा मेरा, तो आपने जब यहाँ से, आप थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करें, आपकी जो ट्रैवलिंग थी, जाना आना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, और जी जी। कैसे उसको मैनेज किया और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। सर से बात, ट्रेन में हम लोगों ने सफर किया। देखिए सर, हम लोगों को बहुत मजा आया, हम लोगों ने अपने सर से बड़े लड़के कहा कि हम लोगों ने ट्रेन में जाना है, ठीक है सर, हम ट्रेन में गए सारे कुलीग्स, हम जो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, हम लोग सब इंजॉय करते हुए गए, हम लोगों ने पूरे पूरे कैबिन्स बुक कराए। और फिर उसके बाद हम लाहौर उतरे और फिर उसके बाद हम अपने अपने डेस्क, और फिर उसके बाद ये था कि हमने बड़ा इंजॉय किया। फिर उसके बाद अगले दिन ही हमारा कंपटीशन था। तो सुबह से लेकर रात तक तो हम कंपटीशन में ही, सारा दिन तो हम वहीं होते थे, ठीक है सर, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स होते थे उनके भी कॉम्पिटिशन होते थे, तो हम उनको भी सपोर्ट करते थे। तो ये था कि जो हमारे पास फ्री टाइम होता था, जिसमें हमारे पास 1-2 घंटे या 3-4 घंटे होते थे शाम के टाइम में, तो उसमें हम घूमने फिरने चले जाया करते थे। और वहां पे हम बड़े घूमे फिरे, हमने बड़ा एंजॉय किया, पहली दफा लाहौर गए थे, लाहौर देखा हमने, और वहाँ के खाने खाए, वहाँ पे बड़ा एंजॉय किया। तो मतलब इट वाज अ गुड जर्नी। तो वापस कैसे आए, वो भी बाय ट्रेन आए? नहीं सर, वापस हम सर कॉलेज की तरफ से हमें हमें बस प्रोवाइड की गई थी, हम वापस बस में आए थे, वो उसमें भी बड़ा मजा आया सर हम लोगों को बहुत एंजॉय किया था हमने। वेरी गुड जी। बहुत शुक्रिया अली हसन साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो भी यंग जनरेशन हमें सुन रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जी लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं, तो उनको आपका कोई मैसेज इस इंडस्ट्री के रिलेटेड, या कोई मोटिवेशन आप उनको कहना चाहें, कोई भी मैसेज आपका है तो प्लीज। सर, मैं यही कहना चाहूंगा जो यंग जनरेशन है उनको यही कहूंगा कि सबसे पहले आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपने किस कुजीन में काम करना है। ये सर बहुत बड़ा सवाल निशान है कि आप किसी भी कुजीन में जाकर काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक माइंडसेट हो कि ब्रो मैं ये चीज ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, और मुझे इसी कुजीन में ही काम करना है, ठीक है सर। तो ये है कि अपना कुजीन का पता होना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी चीज ज्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं और उस पर आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी। तो मेरा यही है कि मैं आने वाले बच्चों को यही कहूंगा कि वो अपनी कुजीन का पता होना बहुत जरूरी, को छोड़ दिया फिर रखा, फिर छोड़ दिया फिर रखा, ये चीज नहीं है। और जहां से भी आपको लर्निंग स्किल मिल रही हो उस चीज को आप अवेल करें, ठीक है, जहाँ पे भी कॉम्पिटिशन हो रहा है आप उस चीज को अवेल करें। ये आप सोशली ग्रूम होते हैं, मैं भी जब पीआईसीसी में गया था तो मेरे पे भी बहुत ज्यादा रील्स बनी थी, मैं बहुत ज्यादा रील्स में आया था, मेरे बाकी फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल, हम चैनल्स चैनल्स में भी आए, हम लोग को, हमें लोगों ने रिकॉर्ड भी किया, रील्स अपलोड की, हमारे हम पे व्यूज आए, हम लोगों को पब्लिसिटी मिली। तो हम इस तरह ग्रूम हुए, तो आप भी ऐसी कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लिया करें और कंसिस्टेंट रहें कि मतलब आपने
इस फील्ड को छोड़, अगर आपने सोच लिया कि आपने इस फील्ड में काम करना है तो आप इस फील्ड में काम करें, इसी को अपना सब कुछ समझें और इसी में अपने जान लगा दें, क्योंकि और इसमें ये है कि आप ये सारी उम्र तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ये नहीं कि इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है कि आपने बस आपने 2 साल में सीख लिया, वो जितना सीख लिया बस, उसके बाद अब आपका काम है। आप उसमें भी बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो कोई बड़े, चाहे वो एग्जेक्टिव शेफ हो या सूस शेफ हो, उसको भी कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जो जहाँ पे वो जाके ये कहता है कि हाँ ये चीज तो मुझे नहीं पता थी, ये भी मुझे पता चल गई। तो वो उनको भी नहीं पता होती कहीं कहीं पे वो चीजें। तो ये है कि कंसिस्टेंट रहें और अपनी कुजीन सेलेक्ट करें, एक ही कुजीन में काम करें, कुजीन चेंज मत करें। और अगर आपने सोच लिया काम करने का तो आप इसमें काम करें। दैट्स इट। जी बहुत शुक्रिया अली हसन साहब, हम आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआगो हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियां दे। आमीन, जज़ाकल्लाह सर।